बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्माना राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ असली लाहौरी चिक्कड़ चने। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लिंक शेयर करें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने चने लिए थे और इनको बॉईल कर लिया। 1 चम्मच नमक डाला है इसमें और 2 तेज़पात के पत्ते डाले थे। तो ये अच्छी तरह मैंने, ये देखें, इस तरह गले हुए होने चाहिए कि ये आप हाथ में रखें ऐसे और ये मैश हो जाएं। ये 2 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और इनको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इस तरह मैंने छोटा छोटा इनको काट लिया है। ये जितने हमारे पास आलू थे इतने मैंने साथ इसके बॉयल चने डाले हैं और अब इनको हमने ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह। ये ब्लेंडर में मैंने डाले हैं और साथ 1 कप पानी डालूंगी इसको और अच्छी तरह इनको ब्लेंड कर लेना। ये चने और आलू ब्लेंड हो गए। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें, ये इस तरह बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गए। ये 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और इनको भी अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाला है और फिर ब्लेंड किया है। ये 1 कप मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को गर्म कर लिए। अब इसमें हम अपना प्याज डालेंगे। ये चिक्कड़ चने की जो रेसिपी है ये बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से जैसे बनाए जाते हैं रेस्टोरेंट पे, ये वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी अच्छी बनेगी। और जब भी कोई घर पे नई रेसिपी आप ट्राई करें, अगर आपसे अच्छी रेसिपी नहीं बनती तो आप दोबारा ट्राई करें। तो इंशाल्लाह दोबारा जब आप बनाएंगे तो वो आपकी जो पहले गलतियां होती हैं वो बंदा नहीं करता, समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ मैंने कितनी डालनी है और किस तरीके से काम करना है। तो दोबारा ज़बरदस्त है ना बन जाती है। हर चीज़ जो इसमें डालनी है वो ब्लेंड करके डालनी है और पाउडर फॉर्म में डालनी है। कोई चीज़ साबुत इसमें नहीं जाएगी। प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। तो इस स्टेज पे हम, ये लहसुन और अदरक है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है बड़ी, पिसा हुआ लहसुन अदरक हमने डाल दिए। इसको भी हमने भूनना है। हर चीज़ को अच्छी तरह भूनना है। पहले हमने प्याज को अच्छे से फ्राई किया है, अब लहसुन डालेंगे। 2-3 मिनट इसको भी फ्राई करेंगे। ये 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। ये भी हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया है। ये 2 तेज़पात के पत्ते हैं और थोड़ी 1 दालचीनी का टुकड़ा है और साबुत मिर्च हैं। 7 से 8 है ना साबुत मिर्च हैं। ये भी साथ डालेंगे, ये भी साथ फ्राई होती रहेंगे। टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और देखें ये ऑयल ऊपर आ गया। अब हम अपने खुश्क मसाले जितने हैं वो डालेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, धनिया पाउडर है, ये छोटे 2 चम्मच डाले हैं, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे तकरीबन
1.5 चम्मच नमक है छोटी वाली, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये सूख मिर्च का पाउडर है, ये भी 1 चम्मच है। ये ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरे को मैंने पहले भून लिया, थोड़ा सा रोस्ट किया, इसके बाद मैंने इसको पीसा है। 1 चम्मच गरम मसाला है और 1 चम्मच काली मिर्च है साबुत पीसी हुई। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इसमें। ये 1 चम्मच सौंफ है पिसे हुए। छोटी आधी चम्मच अजवाइन की डाली है मैंने। अगर आपको अजवाइन का जायका अच्छा लगता है तो आप डालें, अगर नहीं अच्छा लगता आपको तो आप नहीं भी डालें, तो ज़रूरी नहीं है, मैं डालती हूँ। अब ये जो हमने आलू और चने का पेस्ट बनाया था, अब इसको डालेंगे और इसको भी इसी तरह हमने फ्राई करना है। जब ये पेस्ट डालें तो चमचा आपने मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लगे, क्योंकि इसमें आलू है और जिस चीज़ में आलू मैश किए हुए होते हैं वो ज़्यादा नीचे लगता है सालन। जो इसमें हमने पानी डाला था, जब वो खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने चने डालेंगे। आलू और चने का जो पेस्ट था उसका पानी खुश्क हो गया और इसका ऑयल ऊपर आने लग गया है। तो अब हम इसमें ये जो हमारे चने थे ये डालेंगे और थोड़ी देर चनों के साथ इसको भूनेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। 3 मिनट इसकी बुनाई कर ली है। तो ये 1 प्याली दही है मेरे पास, 1 पाव है तकरीबन, इसको मैंने फेंट लिया पहले अच्छी तरह। अब इसमें डालेंगे दही और दही के साथ पकाएंगे। ये 4 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, ये बीच में से ये मैंने काट ली हैं, ये भी साथ डाल देंगे। दही के साथ चने भुन गए हैं। ये देखिए पानी उसका बिल्कुल खुश्क हो गया चनों का। तो अब ये जिस पानी में हमने चने बॉयल किए थे ये वो पानी है, ये सारा मैंने फेंका नहीं है, थोड़ा सा बीच में से रख लिया था इसके आखिर में डालने के लिए। अब ये पानी डालेंगे, इसके साथ हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। अगर आपने इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखनी है तो इसमें 1 कप साथ और पानी डाल दें। मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी, मुझे ऐसे ही किसी फॉर्म में चाहिए। अब मैं इसको उतारती हूँ और इसको ढक के रख देते हैं। अब इसको रोगन देने के लिए 1 कप ऑयल डालना है। ये जो आप रेस्टोरेंट से, होटल से आप खाना लेके आते हैं उसके ऊपर रोगन होता है, तो उन्होंने इसी तरीके से अलग से बना के रखा होता है। जब वो किसी को पार्सल देते हैं तो बीच में डाल के देते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे घर में जो हम चीज़ बनाते हैं उसके ऊपर इस तरह रोगन नहीं होता, तो ये कैसे रोगन आता है ऊपर होटल के खानों में। तो ये इस तरीके से बना के रखते हैं। अभी हम डालेंगे, आप देखना वैसे ही आएगा। ये 1 चम्मच हल्दी, छोटी 1 चम्मच, और 1 चम्मच इसमें मिर्च डालेंगे।
मैं ये आम मिर्च यूज़ कर रही हूँ। तो आप कश्मीरी मिर्च, अगर आपको मिर्च ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप कश्मीरी मिर्च इससे मैं यूज़ करें, वो सिर्फ रंग के लिए होती है, रोगन देने के लिए, कड़वी नहीं होती, तो आप वो डालें। ये जो रोगन बनाया है ये इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए कैसे अच्छे से इस पर रोगन आया है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये असली लाहौरी चिकन छोले बने हैं। तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने से पहले ये मैंने हरा धनिया काट के रखा हुआ था, ये बिल्कुल लास्ट में डालने के लिए, ये इसके ऊपर हम डालेंगे। थोड़ा सा हम डिश के ऊपर भी करेंगे गार्निश। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चने तैयार हुए हैं, चिकन चने। आज की वीडियो इतनी ही थी, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।